खेलों के महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारत का नाम रोशन करने वाली मीराबाई चानू ने जिस तरीके से रजत पदक हासिल किया है उससे कहीं ना कहीं भारत का नाम जरूर बढ़ा है। मगर जिस तरीके से खेलों के महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारत का नाम रोशन करने वाली मीराबाई चानू ने जिस तरीके से विदेश से अब भारत के अंदर कदम रखा है और दिल्ली एयरपोर्ट पर जैसे ही वो पहुंची हैं उनका पहले RT-PCR टेस्ट कराया गया, उसके बाद में नेगेटिव आई और उसके बाद में जिस तरीके से भारत माता के नारे लगने लगे उससे कहीं ना कहीं एयरपोर्ट के अंदर कह सकते हैं भारत माता के नारों से भारत की खुशी दुगनी होती नजर आई। मगर जिस तरीके से लगातार कह सकते हैं महिला ने जिस तरीके से रजत पदक हासिल किया है उससे साफ जाहिर होता है कि भारत का नाम रोशन जरूर हुआ है। और कहीं ना कहीं वेट लिफ्टिंग के अंदर जिस तरीके से महिला ने इस बड़ी कामयाबी को हासिल किया है उससे भारत का नाम दुगना रोशन हुआ है। और कहीं ना कहीं टोक्यो ओलंपिक के अंदर जिस तरीके से नाम रोशन किया गया है तो लगता है कि भारत का नाम सुनहरे अक्षरों पर लिखा जा रहा है। मगर जिस तरीके से खाता खुला है भारत का उससे लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर और कुछ रजत पदक या फिर कहें गोल्ड मेडल हासिल हो सकते हैं भारत को। मगर जिस तरीके से महिला कह सकते हैं मीराबाई चानू ने जिस तरीके से उपलब्धि हासिल की है और भारत का नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवाया है उससे कहीं ना कहीं भारत की खुशी और भारत के लोगों की खुशी दुगनी होती नजर आई है। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, NB न्यूज़, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य मथुरा पहुंचे और मथुरा पहुंचने के बाद वह रमनरेती आश्रम पहुंचे। आश्रम में पहुंचने पर वहीं प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा उनको सलामी दी गई और सलामी देने के बाद वहीं डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा वहाँ साधु संतों से मुलाकात की गई। मुलाकात करने के बाद वह PWD गेस्ट हाउस पहुँचे जहाँ उन्होंने सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग की और मीटिंग करने के बाद वहीं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की और मुलाकात करने के बाद वो वहाँ से रवाना हुए। वहीं कई परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन भी किया। उद्घाटन करने के बाद सभी अधिकारी वहाँ मौजूद रहे। मथुरा प्रशासन के द्वारा सभी व्यवस्था की गई। भारी मात्रा में पुलिस फोर्स की भी व्यवस्था की गई। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज़। थाना सरायकेला क्षेत्र के अंबारी गांव में आए दिन चुनाव को लेकर कहीं न कहीं दंगा होता रहता है। एक कभी भी कोई बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। दो पक्षों में आए दिन मारपीट, लाठी डंडे चलते रहे। कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसके संज्ञान लेते हुए एडिशनल SP ने जांच के आदेश दिए हैं। थाना किशनपुर अंबारी, ग्राम किशनपुर अंबारी, थाना सरायकेला क्षेत्र में एक मारपीट हुई थी जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये प्रधानी की रंजिश का विवाद है। इसमें दोनों पक्षों से मुकदमा पंजीकृत है। पुलिस साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई कर रही है। जो सत्यता होगी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अभी तक कोई गिरफ्तारी है? अभी तक ऐसी बात प्रकाश में नहीं आई, कोई मिल नहीं पाया है। गाँव के लोग तो डरबस भागे हुए हैं। गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। दोनों पक्ष के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। ऐमान अहमद, NB न्यूज़, कौशाम्बी। कानपुर जिले में स्वास्थ्य विभाग को लेकर के आज एक बड़ी समस्या सामने आई है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग में जुड़ी हुई एम्बुलेंस के पहिए थम से गए हैं। ये वही एम्बुलेंस हैं जो बीमार लोगों को अस्पताल तक पहुंचा करके उनको उपचार दिलवाते हैं। लेकिन इन एम्बुलेंसों को चलाने वाले चालकों का आज ये कहना था कि जल्द ही अगर सरकार ने हमारी कोई मांग नहीं मानी तो हम इसी तरह से आंदोलन करते रहेंगे। फिलहाल कानपुर में लगी हुई 81 की 81 एम्बुलेंस हमारे ठीक पीछे खड़ी हुई है और जो इन एम्बुलेंसों के चालक हैं वो पूरी तरह से धरने पर बैठ गए हैं। धरना प्रदर्शन करते ही चालकों का ये कहना था कि 4 सूत्रीय मांगे अगर सरकार ने हमारी नहीं मांगी तो ये धरना लगातार चलता रहेगा। फिलहाल कानपुर में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई इन गाड़ियों के पहिए थम गए हैं, खड़ी हो गई हैं गाड़ियां और मरीजों को समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा होगा। फिलहाल कुछ लोगों का यहां पर यह भी कहना था कि 4 गाड़ियां तहसील वाइज लगा दी गई हैं जो कि आपातकालीन में ऐसी स्थिति को संभालेंगी। कैमरा पर्सन सत्यम गोस्वामी के साथ अनुज तिवारी, ANB न्यूज़, कानपुर।
प्रदेश युवा कांग्रेस के नेतृत्व में आज इंदौर में साइकिल चलाओ सरकार जगाओ अभियान चलाया गया, जहां पर बड़ी तादाद में युवा कांग्रेस के कई कार्यकर्ता और मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के नेतृत्व में और कई कार्यकर्ता आज प्रदेश भर में जहां साइकिल चलाकर सरकार को जगाया, तो वहीं इंदौर में भी इसी कड़ी में कई लोगों की अगुवाई में आज जहां पर मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा भी उपलब्ध रहे। और अगर बात करें युवा कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं विक्रांत भूरिया, उनके नेतृत्व में बड़ी तादाद में कार्यकर्ताओं ने साइकिल चलाकर इंदौर के राजीव गांधी प्रतिमा से साइकिल चलाकर और इंदौर कमिश्नर तक आकर वहां पर ज्ञापन दिया। ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न मांगों को लेकर आज युवा कांग्रेस ने इंदौर कमिश्नर को ज्ञापन दिया है। कई मुद्दे हैं, जैसे कि चाहे अगर बात करें तो जासूसी को लेकर हो या फिर कोरोना काल में जो मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा जो जवाब दिया गया है कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की वजह से कोई भी मौतें नहीं हुई हैं, या फिर महंगाई को लेकर हो या पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने साइकिल चलाते हुए इंदौर कमिश्नर पहुंचे और जहां पर सरकार को जगाने का अभियान चलाया और एक राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने मांग की है कि जिस कदर देश भर में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और सरकार उस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज प्रदेश भर में हालांकि युवा कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में अभियान चलाया और जहां पर साइकिल चलाते हुए इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए सरकार को जगाने का काम किया है। वहीं अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश सरकार हो या फिर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या फिर केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार हो, जिस कदर महंगाई बढ़ रही है, अगर उनके कार्यकाल की बात करें तो जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार थी तब जगह जगह पर प्रदेश भर में और देश भर में लोग साइकिल चलाकर कांग्रेस का इस महंगाई के खिलाफ विरोध करते थे। लेकिन अब भाजपा की सरकार जैसे ही आई है और महंगाई लगातार बढ़ रही है, लगातार भाजपा इन तमाम मुद्दों को भूलते हुए साइकिल चलाना भी भूल गई है और इसकी वजह है कि मध्य प्रदेश और पूरे देश भर में महंगाई में अनियंत्रण हो चुकी है और जो कि सरकार की लगाम से बाहर हो चुकी है। तमाम मुद्दों को लेकर हालांकि कांग्रेस ने आज बीजेपी को एक बार फिर घेरने की कोशिश की है। एएनबी न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अनिल चौधरी के साथ गणेश तिवारी। कासगंज जनपद में आज चौथे दिन भी एम्बुलेंस कर्मियों का धरना प्रदर्शन जारी है। आज उन्होंने अग्नगन होकर अपना एक अनोखा ही धरना प्रदर्शन किया है। कासगंज जिला अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर बैठे कर धरना प्रदर्शन कर रहे ये सभी जीवनदायिनी स्वास्थ्य विभाग ALS 108 और 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के नेता हैं, जिन्होंने 6 सूत्री मांगों को लेकर संघ के आह्वान पर 23 जुलाई से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। चौथे दिन आज एम्बुलेंस कर्मियों के अग्निगन होकर और एम्बुलेंसों का चक्का जाम कर प्रदर्शन किया, जिससे मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाने के लिए तामीरदारों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। धरने का नेतृत्व कर रहे एम्बुलेंस संघ के नेता नाहर सिंह ने बताया कि संघ के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे ने के आह्वान पर पूरे प्रदेश में एम्बुलेंस 23 जुलाई से आंदोलन पर है। इसी क्रम में आज 26 जुलाई यानी आंदोलन के चौथे दिन भी जिले में 45 एम्बुलेंस का चक्का जाम रहा और कर्मियों ने अग्निगन होकर प्रदर्शन किया। अब ये देखने वाला समय बताएगा कि इनकी मांगें कब तक पूरी होती हैं और कब से इनका प्रदर्शन खत्म होता है। ANB न्यूज़ के लिए कासगंज से मैं अतुल यादव। कुशीनगर जनपद में आज स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। एम्बुलेंस कर्मियों के हड़ताल के वजह से स्वास्थ्य सेवा बेपटरी हो गई है। वहीं मरीजों को इसको लेकर काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज 102 और 108 एम्बुलेंस कर्मियों ने जिला मुख्यालय बुद्धा पार्क में जुटकर यहां सभी एम्बुलेंस लाकर खड़ा कर दिए। तो इनकी 6 सूत्री मांग है कि जब तक हमारी 6 सूत्री मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग हड़ताल पे रहेंगे। वहीं एम्बुलेंस कर्मियों का कहना है कि हमें कोरोना काल में पीएम मोदी द्वारा ये जो है
देवदूत का दर्जा दिया गया। लेकिन आज हम लोगों के जो एम्बुलेंस कर्मी हैं, कोरोना काल में मृतक आश्रित है 50 लाख रुपए देने की बात कही गई थी, लेकिन उनको अभी तक एक पैसे भी नहीं मिला। अब देखना यह है कि एम्बुलेंस कर्मियों की मांगे पूरी होती है या कब तक हड़ताल पे रहते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं कब से सुचारू रूप से शुरू होती है। कैमरामैन ईश्वर चंद के साथ गोविंद पटेल, ANB न्यूज, कुशीनगर। जैसे कि हम बात कर लें, कोरोना काल के समय में एम्बुलेंस चालकों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को सेवाएं प्रदान की थी, तो वहीं अब सरकार के द्वारा एम्बुलेंस चालकों के लिए फेरबदल किया जा रहा है, जिसको लेकर एम्बुलेंस चालक पिछले 3 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं उन्होंने आज चक्का जाम करके सरकार को चेतावनी दी, अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो आगे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हम लोगों की 3 दिन से हड़ताल चल रही है। शांतिपूर्ण धरना हम लोग 23 तारीख से दे रहे हैं। 23 तारीख से धरना देने के बाद सरकार को मैंने चेतावनी दी थी कि 23 तारीख के बाद 26 तारीख तक अगर हमारी शर्तें मानी नहीं गई तो हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश में चक्का जाम करेंगे। और वही हुआ, सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी है, इसलिए हमने आज 26 तारीख को रात 12 बजे से हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में चक्का जाम हो गया है। हमारी 3 मांगे हैं, सामान्य कार्ड, सामान्य वेतन और एलएच साथियों को समायोजन किया जाए, और तीसरी चीज हमारी ठेका पिटता खत्म करा जाए, एलएचएम में हमको लिया जाए। जब सरकार की एम्बुलेंस है, सरकार हमको वेतन दे रही है, तो सरकार अपने थ्रू से हमको वेतन दे, न कि कंपनियों के थ्रू। जब तक हम लोग काम कर रहे थे कंपनियों के थ्रू कर लिया। मांगे नहीं मानी गई है, अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो हनुमान पांडे जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर उनने कहा है तो हमारा अनशन अब आगे जी हड़ताल चलती रहेगी और हम आगे भूख हड़ताल है। ANB न्यूज, मैंगराजपुर, जालौन। विभिन्न मांगों को लेकर एम्बुलेंस कर्मचारियों ने झांसी समेत पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे एम्बुलेंस प्रभावित हो रही है, जिस कारण मरीजों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा है। इसी को लेकर आज झांसी के दिगारा बाईपास पर भी ढेरों एम्बुलेंस कर्मचारियों ने अपनी एम्बुलेंसों को खड़ा कर जोरदार प्रदर्शन किया। बताते चलें कि उत्तर प्रदेश सरकार से जीवनदायिनी एम्बुलेंस कर्मचारी वेतन वृद्धि समेत विभिन्न मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद भी उनकी मांगें नहीं मानी गईं, जिससे परेशान होकर आज झांसी के बाईपास के पास एम्बुलेंस कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए एम्बुलेंस खड़ी कर दी, जिस कारण एम्बुलेंस सेवाएं ठप हो गईं। धरना प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने शासन प्रशासन से मांगों को पूरा करने की मांग की है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मोहम्मद शहजाद, ANB न्यूज, झांसी। आज देवरिया में अचानक दोपहर बाद मौसम ने करवट ली और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। देवरिया में बीते 1 हफ्ता से इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही थी कि लोगों के AC कूलर भी फेल हो रहे थे और लोग बेहाल थे। सड़कों पे चलने वाले लोग और घरों में रहने वाले लोग, सभी लोगों को एक मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन आज दोपहर में यहाँ अचानक करवट लिया, मौसम ने सुहाना मौसम बना दिया है। बारिश हो रही है लगातार, आप देख रहे हैं लोग जहाँ के तहाँ रुके हुए हैं, लेकिन मौसम ने एक राहत भरी खबर लेके आई है। अगर ये मौसम लगातार 10-12 घंटे तक ऐसे रहता है तो और सुहाना मौसम होने की उम्मीद है। इस पूर्वांचल में पड़ रही गर्मी से लोगों को पहली बार निजात मिली है और इस समय सावन का मास है। आज सावन के फुहारे भरे मौसम में लोग लुत्फ भी उठा रहे हैं। देवरिया से विशाल मिश्रा, ANB न्यूज। प्रदेश से लेकर जिले तक और जिले से लेकर ब्लॉक तक संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों के द्वारा लगातार 5 दिन से हड़ताल की जा रही है और अपनी मांगों को लेकर वह जनपद पंचायत कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के रीवा जिले में भी पंचायत विभाग के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और आज उनका 5वां दिन है। वहीं लगातार कर्मचारियों के द्वारा यह बोला जा रहा है कि जब तक
मध्य प्रदेश सरकार उनकी जायज मांगों को पूरा नहीं करती तब तक उनके द्वारा लगातार धरना दिया जाएगा। रीवा जिले के 9 ब्लॉक में लगातार पंचायत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा धरना दिया जा रहा है, तो वहीं रीवा के हनुमाना जनपद पंचायत कार्यालय के सामने भी पंचायत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा धरना दिया गया और साफ तौर पर पंचायत विभाग के कर्मचारियों के जो सचिव संघ के अध्यक्ष हैं और रोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, इनके द्वारा साफ तौर पर यह बोला जा रहा है कि जब तक सरकार उनकी जायज मांगों को पूरा नहीं करती तब तक वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे और इस धरने पर बैठने के दौरान अगर किसी भी कर्मचारी को कुछ भी हो जाता है तो उसकी पूरी जवाबदारी मध्य प्रदेश सरकार की होगी। हालांकि पंचायत विभाग के कर्मचारियों के द्वारा पूर्व में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष से भी मिला गया और जनप्रतिनिधियों से भी मिला गया, इन्हें भी ज्ञापन सौंपा गया कि इनकी मांगों पर जल्द से जल्द कार्यवाही की जाए और इनकी जायज मांगों को पूरा किया जाए, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अभी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, जिस कारण से पंचायत विभाग के जितने कार्य हैं वह इस समय पर ठप्प पड़े हुए हैं और ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं कि जब तक मध्य प्रदेश सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक यह किसी भी प्रकार से हड़ताल को खत्म नहीं करेंगे। एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे एम्बुलेंस कर्मियों ने आज चक्का जाम कर शुरू कर दिया है धरना प्रदर्शन। मांग पूरी न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। दरअसल पूरा मामला जनपद बाराबंकी के लखनऊ फैजाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग के पास बीजेपी कार्यालय के निकट है, जहां जिले के सभी सरकारी एम्बुलेंस और उनके कर्मचारी अपनी एम्बुलेंस को सड़क किनारे खड़ी कर चक्का जाम कर दिया है। एम्बुलेंस कर्मियों की मांग है कि सरकार व निजी कंपनी जिसके अधीन वो काम कर रहे हैं उनके 6 सूत्री मांगे है जिनको पूरी करना सरकार का दायित्व है। पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर लगातार एम्बुलेंस कर्मी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों को लेकर कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। आक्रोशित होकर एम्बुलेंस कर्मियों ने आज चक्का जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। एनबी न्यूज के लिए सत्येंद्र वर्मा, बाराबंकी। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास युक्त मोर्चा के बैनर तले 17 संगठनों के विभिन्न विभागों के संविदा कर्मचारी सरकार सचिव रोजगार सहायक हड़ताल पर चले गए हैं, जिसमें मंडला जिले के बिछिया के जनपद कार्यालय के सामने यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यह धरना प्रदर्शन 22 तारीख से प्रारंभ हुआ है, जिसके कारण से विभिन्न विभागों के कामकाज सभी रुके हुए हैं। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास युक्त मोर्चा भोपाल के आह्वान पर यह धरना प्रदर्शन जिले भर में किया जा रहा है, जिसमें बिछिया पंचायत के सचिव व अन्य विभागों के कर्मचारी भी शामिल हैं। इनका कहना है कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती जब तक हड़ताल जारी रहेगी। एएनबी न्यूज टीम से राजकोषिक मंडला। संभल के आज बैजुई के पास में सादात वाड़ी में स्थित है, जहां पर देखा जा रहा है कि यहां पर श्रावण मास के पहले ही सोमवार को भक्तों का तांता लगा हुआ देखा जा रहा है। आपको बताते चलें कि किस प्रकार से यहां पर भक्तों की जो लगन है वो सिर्फ भोले को लेकर के है। वहीं लगातार जिस प्रकार से भोलों की लगन के भोले यहां पर मौजूद हैं, क्योंकि काफ़ी समय से यहाँ पहले से ही ये प्रसिद्ध स्थान है, संभल का एक माने जाने वाला स्थान है, जहाँ पर लगातार काफ़ी समय से देखा जाता है कि भक्तों की लगातार यहाँ भीड़ जमा रहती है। बता दें कि जिसको लेकर के आज श्रद्धालुओं ने श्रावण मास के प्रथम सोमवार को लेकर के यहाँ पर जलाभिषेक किया है और अपनी मनोकामनाएं करने के लिए यहाँ पर लोग आते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जिस प्रकार से मंदिर में पीछे से देख सकते हैं कि किस प्रकार से लाइनें लगी हैं, जहाँ भक्त अपना जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं और किस प्रकार से लोगों की लगन देखी जा रही है। बताते चलें कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन की बात करें तो लगातार यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी तैनात है और व्यवस्थाएं बनाने में जुटा है, जहाँ पर कहीं भी किसी को भी कोई भी कहीं परेशानी ना हो, इसको लेकर भी प्रशासन लगातार अपनी भूमिका निभा रहा है। अपने सहयोगी साथ महेंद्र सिंह मौर्य, एएनबी न्यूज, संभल, उत्तर प्रदेश। आज जनपद सिद्धार्थनगर में
सपा के पूर्व विधायक विजय पासवान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सपा के पूर्व विधायक विजय पासवान का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे पर फेल हो चुकी है, जिसके लिए भंडाफोड़ कार्यक्रम का शुरुआत जनपद में किया गया है, जो 25 तारीख से लेकर 31 तारीख तक जनपद में चलेगा। वहीं पे पूर्व विधायक विजय पासवान का कहना है कि अगर 2022 में हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहली महंगाई पे लगान लगाने का कार्य हमारी सरकार करेगी। भाजपा सरकार में महंगाई एकदम चरम पे पहुंच गई है और जिसको कम करने में भाजपा सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। एएनबी न्यूज़, धर्मवीर गुप्ता, सिद्धार्थनगर। सीतापुर जनपद में बरसात शुरू होते ही कई हादसे दीवार व छत गिरने से हुए हैं। पहला हादसा मिश्रिक में हुआ, जहां पे 2 लोगों की दब के मौत हुई। दूसरा हादसा मानपुर और सदरपुर थाना क्षेत्र में हुआ, जहां पे 7 लोगों की मौत हुई, जिससे जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। वहीं आज सीतापुर जनपद के कमलापुर थाना क्षेत्र के पीरनगर गांव में हादसा हुआ, जहां पे एक लड़की 15 वर्ष की सो रही थी और कच्ची दीवार गिरकर उसके दब गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं सूचना पर क्षेत्रीय लेखपाल व कानूनगो पहुंचे, मगर उप जिलाधिकारी अभी तक पहुंचने की सूचना नहीं मिली। जब इस संबंध में उप जिलाधिकारी को फोन किया गया तो उन्होंने फोन रिसीव करना मुनासिब नहीं समझा। और बता दें, लगातार जनपद में मौतें हो रही हैं, मगर जिला प्रशासन की कहीं न कहीं कमी आ रही है सामने। कैमरा पर्सन श्याम गुप्ता के साथ अनूप पांडे, एएनबी न्यूज़, सीतापुर। गोरखपुर जनपद में आज रिश्तों का कत्ल करते हुए एक घटना आई सामने। पढ़कर रिश्तों का कत्ल एक बार फिर घटना के रूप में गोरखपुर जनपद से आया सामने। झंगा थाना क्षेत्र के जमरू गांव में विगत दिनों एक व्यक्ति की गला काटकर निर्मम हत्या की घटना को अंजाम देकर आरोपी बड़े आराम से फरार हो गए थे। दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी का माहौल मच गया था। वहीं इस घटना का खुलासा हुआ तो हर कोई सकते में आ गया। भतीजे ने ही अपने चाचा की अपने दोस्त के साथ मिलकर गला काटकर निर्मम हत्या कराई थी। उसे शक था कि उसके परिवार में लगातार परेशानियां बढ़ रही थी। उसके कई भैंसें मर गई थी, 2 ट्रक और कंबाइन मशीन बिक चुके थे। इसको लेकर वो मानता था कि उसके चाचा ने तांत्रिक जादू टोना करते हुए उसके परिवार को परेशान कर दिया था। इसी शक में उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया, लेकिन अब उसे पछतावा भी नहीं है। 23 साल को एक हरिनारायण नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, तो उसी के जो सही अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है और उस संबंध में आप लोगों को जानकारी दी जा रही है। किस मामले को लेकर हत्या की गई? ये हरिनारायण के ऊपर जो इसका भतीजा है उसको शक था कि वो सुखौती कराता है, जादू टोना कराता है, जिससे कि उसका व्यापार और उसके पिताजी की मृत्यु हुई है। तो इसने उसको कटवाने के लिए भी कई सोखा लोगों से संपर्क किया, लेकिन कोई उससे लाभ नहीं हुआ। तो इसने आजमगढ़ में रहने वाले अपने एक दोस्त के साथ मिलकर और इसकी 23 साल को हत्या कर दी। कहाँ से इसकी गिरफ्तारी हुई, क्या कुछ बरामद होता है? इनके पास से चाकू बरामद हुआ है जो हत्या में प्रयोग किया गया है और पूरी घटनाक्रम का वो स्वीकार कर रहे हैं कि उनके द्वारा हत्या की गई, वो कारण भी बता रहे हैं। टोना टोटका के चक्कर में पड़कर एक भतीजे ने अपने चाचा की अपने दोस्त के साथ मिलकर गला काटकर निर्मम हत्या कराई। भतीजों को शक था कि उसके चाचा ने टोना टोटका किया, जिससे उसके परिवार में परेशानी बढ़ गई थी। उसके पिता की मौत विगत कुछ दिन पहले हुई थी। इसको लेकर वो अपने चाचा को जिम्मेदार मानता था। इस सब को देखते हुए तो तांत्रिक के चक्कर में पड़कर उसने अपने पिता की गला काटकर निर्मम हत्या को अंजाम दिया। आज पुलिस ने आरोपी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एएनबी न्यूज के लिए गोरखपुर से गोविंद कुशवाहा। आज से सावन माह का आज पहला सोमवार है और सावन माह को
बहुत ही पवित्र माह माना जाता है और आज के दिन जो है शिवालयों पर भीड़ लगी रहती है। इस समय हम अमेठी जनपद के एक दुखहरण नाथ मंदिर है यहाँ पर हैं और यहाँ पे जो है सुबह से ही जो शिव भक्त हैं उनका जो है तांता लगा हुआ था। अभी तक जो है भीड़ लगी हुई थी और लोग श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुँच रहे थे। ऐसे में यह जो पवित्र माह है यहाँ पे जो है हम पुजारी हैं इनसे बात करेंगे कि आखिर ये किस प्रकार से आज के ये जो माह है ये किस प्रकार से पवित्र है और यहाँ पे किस प्रकार से कोरोना की गाइडलाइन को देखा जा रहा है पालन करना। यहाँ पे कोरोना की गाइडलाइन पूरी देखी जा रही है। यहाँ पे फिलहाल अभी कोरोना काल तो कम है, कोरोना है लेकिन कम है, इसी वजह से भीड़ भी कम है। और श्रावण मास जो ऐसा है कि जो शिव का सबसे प्रिय दिन है, श्रावण मास शिव का प्रिय दिन है। जो श्रावण मास में पूजन पाठ अर्चन करते हैं और शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, उनके हर कष्ट दूर हो जाते हैं, उनके घर परिवार का में सुख शांति प्रदान होती है, सुख शांति रहती है और धन की भी कमी नहीं होने पाती। पंडित जी ये बताइए क्या अब की बार जो है यहाँ पे कोरोना का कुछ असर पड़ रहा है? हाँ, इस बार कोरोना का बहुत बड़ा असर है। जहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती थी वहाँ से उसका आधा भीड़ अभी है। तो ऐसे में यहाँ पे कुछ श्रद्धालु भी हम उनसे बात करते हैं। यहाँ पे किस लिए आई हैं आप? क्या नाम है आपका? अनुप्रिया सिंह। यहाँ पे आज किस लिए आई हैं आप? दर्शन करने। आज आपने क्या मांगा भगवान से? भगवान से हमने यही प्रार्थना किया है कि ये जो महामारी है इस बार तो ठीक है लेकिन अगले साल ये एकदम से खत्म हो जाए। हमारी यही इच्छा है, भगवान से हम लोग के ऊपर ऐसे कृपा बनाए रखें, अगले सावन तक एकदम पूरा खत्म हो। यहाँ इतनी भीड़ रहे पब्लिकों की कि मतलब बहुत अच्छा लगे सबको देख के कि मतलब महामारी खत्म हो गई। निश्चित तौर पर ये जो सावन का माह है ये भगवान भोलेनाथ का है और ये पवित्र माह माना जाता है। और यहाँ पे जो श्रद्धालु भी हैं उनका भी कहना है कि हम ये मन्नत लेके आए हैं कि जो हमारी यहाँ महामारी है, वैश्विक महामारी है, ये अगले सावन तक मतलब 1 साल के अंदर कम से कम पूरे तरीके से एकदम से ख़त्म हो जाए। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ANB न्यूज़, अमेठी। सहारनपुर पुलिस ने सनसनीखेज एक हत्याकांड का बड़ा खुलासा किया है। आपको बताना चाहूंगा, सहारनपुर के थाना चिल्काना क्षेत्र गांव गुमटी में अब से 1 हफ्ता पहले बुर्ज किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। थाना चिल्काना के गुमटी गांव में एक बुजुर्ग किसान की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। ये 19 तारीख का मामला, 19 जुलाई का। आज 1 हफ्ते के बाद इस घटना का सफल खुलासा हुआ है। किसान की हत्या उस समय कर दी गई थी जब वो सुबह अपने घर से अपने खेत के लिए साइकिल से जा रहा था। घटनास्थल पर उसकी साइकिल मिली थी और उसकी मृत किसान मिला था। घटना का खुलासा हुआ है, उसमें उसके सगे भांजे ने उसकी हत्या की है। किसान अकेले रहता था, उसके कोई बच्चे नहीं थे, माँ बाप की मृत हो चुके थे उसके माँ बाप। जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चिल्काना पुलिस को लगाया गया था, एसओजी टीम को लगाया गया था। 1 हफ्ते बाद कड़ी मेहनत चिल्काना पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बताना चाहूंगा, एसपी सिटी राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता घटना का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। 1 हफ्ते पहले किसान बुर्ज की हत्या बल्कि किसी और ने नहीं की, उसके भांजे ने हत्या की थी। वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एच चन्नप्पा ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 15,000 रुपए इनाम देने की बात कही है। सहारनपुर से ANB न्यूज के लिए शहजाद अंजुम।